ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जुवझाय साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊं निज पद सार। ये महान विद्वान छीतर जी कला द्वारा रचित जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल भी अपन ने देखा कि भाई अगर उदाहरण लेना है तो इंद्र का भी अगर लेकर के देखें उदाहरण, तो इंद्र ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिनेंद्र प्रतिमा मतलब साक्षात जिनेंद्र भगवान के समीप खड़ा हो गया हो, जिनेंद्र भगवान के चरणों पर कोई फूल केसर आदि कोई लेप लगाया हो, या इंद्र ने कुछ इस तरह की विधि करी हो, ऐसा कहीं पे आया नहीं। किसी के साथ अभिषेक संबंधी बात भी देखें तो जिनेंद्र भगवान का उसने अभिषेक किया हो समो शरण में, ऐसा भी कहीं पर उल्लेख नहीं है। हमें ये 26 स्पष्टता से समझना चाहिए। हाँ, पेज नंबर 26 के है ना, पेज था ना, थर्ड लाइन। और बहुरी जब श्री भगवान दीक्षा लेकर ही केवल ज्ञान उपार्जन करी निरावरण रहित समव शरण में हाँ, विराजे हैं। तो निरावरण माने तो वही हो गया ना, आवरण रहित। तो ये निरावरण रहित हाँ, क्यों लिखा है? वो पुरानी भाषा में कल करी थी ना इसके बारे में बात। जैसे बोलते हैं ना बिना फालतू में, बिना फालतू। अब बिना फालतू क्या होता है, तो फालतू में ही होता है, लेकिन बोलने में ऐसा आ जाता है। तो पुरानी भाषा में लिख दिया उन्होंने निरावरण रहित, है ना। वो आवरण रहित ही समझना अथवा निरावरण ही समझना। वो लिपिकार ने ऐसा लिख दिया हो या बोली में इस तरह से लिखने में आ गया हो, बाकी उसका अर्थ वही समझना, क्योंकि और दूसरा अर्थ नहीं बनता। निरावरण रहित क्या होगा, कल लगी थी ये बात करी थी अपन। निरावरण रहित इसको यूं समझना, निरावरण सब आवरणों से रहित, और वो बीच का कोई आवरण रहित ऐसा शब्द छूट गया अथवा रहित एक्स्ट्रा लग गया, ऐसा समझे। या निरा शब्द नहीं हटा दो, आवरण हो जाएगा आवरण रहित ऐसा, क्योंकि वो बनता ही नहीं, वाक्य नहीं बनेगा अगर दूसरी तरह से देखेंगे। वो लिखने में हो जाती है कई बार, है ना। हाँ, ये प्रतिलिपिकारों की भी गलती हो सकती है, और हो सकता है उनकी भाषा थोड़ी, क्योंकि भाषा तो अपन देख रहे हैं टोडरमल जी जितनी सुगठित भाषा तो नहीं है, विषय पूरा स्पष्ट है, विषय में कमी नहीं है, लेकिन भाषा तो टोडरमल जी से थोड़ी कमजोरी है इनकी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भाषा शैली की बात। देखिए, तो कल कितनी सुंदर बात आई थी कि इंद्र ने किया क्या कभी ऐसा। अगर तुमको भगवान का इस तरह से करना है या कुछ भी ऐसा करना चाहते हो तो पहले ये तो देखो किन बड़े लोगों ने क्या क्या आचरण किया क्या नहीं किया है। जो समझदार लोग होते हैं वो तो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति सबको बराबर जानकर और वैसा आचरण करते हैं। इंद्र, कल अपन ने दो बातें देखी थी इंद्र के बारे में, एक तो सबसे बलशाली, है ना, दूसरा वो सब ज्ञान था उसको जिनवाणी का, माने बुद्धिमान भी इतना और बलशाली भी इतना। वो अगर करना चाहता कुछ भी ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसी क्रिया तो कौन रोकने वाला था, पूरी व्यवस्था उसी की। समोसरण का पूरा व्यवस्थापक वही था। दूसरी बात, उसको भली भांति पूरा ज्ञान था कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, जिनेंद्र भगवान के कैसी क्रिया की जाएगी कैसी नहीं की जाएगी। हाँ भाई, शुभ अशुभ का सबका ज्ञान था ना उसको। ये पुण्य बंध का कारण होगी ये क्रिया या पाप बंध का कारण होगी, ये सब जानता था। अब उसने जो काम नहीं किया है वो हम कैसे आगे होकर के करना चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कैसे वो फूल के साथ आदि लगा। अभी आप यूं कह सकते हो कि वो तो साक्षात जिनेंद्र थे। अरे ठीक है, साक्षात जिनेंद्र की बात छोड़ो, क्या कहीं पे ऐसा आया अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के, वहां तो प्रतिमा ही है ना, वहां तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ही है। वहां जाकर के कुछ ऐसा काम किया हो देवों ने, इंद्र वगैरह ने ऐसा किया हो तो बताओ। हाँ भाई, समोसरण का ही रूप जिनालय को कहा जाता है, और साक्षात जिनेंद्र का ही रूप ये जिनेंद्र भगवान की छवि में होता है। आगे आ रहा हो, आगे और राजा का आएगा उदाहरण।
हाँ तो वो यथावत वैसा ही रहेगा। इसलिए इंद्र वगैरह का उदाहरण लेकर के भी देखें तो भली भांति स्पष्ट होती है कि ये लेप आदि लगाना, केसर चंदन वगैरह, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ वो शुरू से ही कहते आए हैं, चित्र कैसा बनेगा अपना। गांधी जी के बिल्कुल हिप्पी कट बाल बना दिए जाए तो कैसा लगेगा, है? समझ में आ रही है बात। या कोई महिला का चित्र बनाया जाए और मूछे दाढ़ी लगा दी जाए तो कैसा, बच्चे करते हैं ना, वो अखबारों में फोटो आते हैं उनकी, बना देते हैं, बिगाड़ कर देते हैं, तो कैसा लगेगा, वो उचित नहीं है बिल्कुल। ठीक उसी तरह से ये यहाँ पर भी उचित नहीं। अब उचित नहीं है ये तो न्यारी बात, दंडनीय है। समझ में आ रही बात। अब आएगा वो दृष्टांत के माध्यम से हम समझाएंगे। भाई उचित नहीं हुआ काम, ये तो एक अलग बात होगी। उचित नहीं हुआ तो ठीक है, चलो हो गया काम, ऐसा नहीं। उचित नहीं हुआ, दंडनीय हुआ। दंडनीय है वो अभी बताते हैं यहाँ, है ना। इसके आगे पढ़ना है अपने को, पत्र संख्या 27 पर। देखिए 27। तो ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। जो बेचारा भटका हुआ हो, है ना, कोई भेषी पाखंडियों का भरमाया हुआ, पदस्थ से विरुद्ध पूजन भक्ति आदि जिनागम की आज्ञा ने जाने बिना करवा लाग जावे, तो ज्ञानी विवेकी श्रद्धानी पुरुष है, वे तो भोले की देखा देख करे कहा है? वो क्या भोले की यानी उस मूर्ख की देखा देखी करेंगे क्या? कदाचित नहीं करे। दृष्टांत, जैसे कोई राजा अपने शरीर के केसर तथा चंदन को लेप लगाने का त्याग किया था, और जिसका हुक्म, ये क छूट गया यहाँ, जिसका हुक्म है सर्व अपने शहर में तथा इलाका में प्रसिद्ध कर देना था, और फिर कोई दूरवर्ती पुरुष दूर से आकर बड़ा आदर सत्कार संयुक्त राजा को अभिषेक कराए, ता पीछे शरीर के केसर व चंदन को सुगंध द्रव्य जानकर लेपन कर देना, तब राजा उस ऊपर, है ना, ये इधर दिया है हाशिए, तब राजा उस ऊपर अपनी आंखड़ी भंग हुई जानकर दंड तकसीर करे। तो विचारो, जो कोई राजा के निकटवर्ती सास तो पास रहने वालों और राजा की सौगंध ने अच्छी तरह जानने वालों, ऐसो जो हजूरो पुरुष जाको स्नान कराती वक्त केसर व चंदन को लेप राजा के शरीर के कर देवेगा, तो हे बुद्धिजन हो विचारो, वे पुरुष कैसे तीव्र दंड जोग नहीं होवेगा। निश्चय कर महान तीव्र दंड पावे ही पावेगा। कहते हैं मित्र, तैसे ही ए श्री अरहंत भगवान परम वीतराग तिल के तुष मात्र परिग्रह के त्यागी ऐसी निरावरण छवि है। सो ऐसी त्यागीन की छवि, है ना, ये एक दो लिखा हुआ ना, त्यागीन की छवि का शरीर बहुमोली ऐसी जो केसर तथा चंदन ताको चरण के लेप लगानो कैसे संभवे, कदाचित नहीं संभवे ऐसा जानना। क्या फिर प्रश्न है तो अपन आगे देखेंगे। क्या कहा, उदाहरण समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। और ये उदाहरण है ना, ये बिल्कुल असली समझना है इसको। असली कैसा, आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, अब देखो मुझे तो क्या थोड़ा ये विषय थोड़े लुभाते थे, इतिहास वगैरह, और सारे विषय लुभाते थे बायोलॉजी को छोड़ के। तो इतिहास में अगर फ्रांस के राजा के बारे में आपने पढ़ा हो, फ्रांस का एक पुराना राजा हुआ, वो जिंदगी में कभी नहाया ही नहीं, और उसने, आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो मिल जाएगा, क्या अटपटे राजा इस तरह का कुछ करके देखोगे मिल जाएगा। उसने राजाज्ञा दे रखी थी कि जो भी नहाएगा उसको दंड दिया जाए, नहाने वाले का दंड, कि मैं नहीं नहाता और कोई और भी नहीं नहाएगा। अब वही राजा का उदाहरण यहाँ समझ लो क्या। और दो तरह का उदाहरण, एक तो दूरवर्ती व्यक्ति का, एक नजदीकी व्यक्ति का, है ना। भाई दूरवर्ती माने दूरवर्ती जो उसकी आज्ञा को नहीं जानता। अब वो फ्रांस का है राजा, हम यहाँ से भारत से गए फ्रांस घूमने, है ना, अपने को नहीं मालूम इसकी प्रतिज्ञा। अब अपन ने उसको मिला दिया प्रेम प्रेम में, आदर सत्कार में। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा भंग करने या असम्मान के लिए नहीं,
उसका अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि हमने तो प्रेम से और आदर से स्नान करा दिया। अब बोलो क्या हो? राजा ये सोच के बख्श देगा कि ये तो जानता नहीं था, इसको तो पता नहीं था, तो ऐसा सोच के बख्श देगा क्या? कि नहीं, दंड पाएगा ही पाएगा। कौन? जिसको वो आज्ञा मालूम नहीं थी वो भी। तो जब वो नहीं जानने वाला वो ही वहां पर दंड का भागी होता है, तो जिसको वो आज्ञा मालूम हो, जो निकटवर्ती हो, वो कैसे दंड का भागी नहीं हो? ये बिजली का खटका होता है ना, ये सॉकेट होता है जिसमें आप प्लग लगाते हो। अब वो बच्चे को नहीं मालूम कि इसमें करंट आता है, वो उंगली घुसा दे उसमें अपनी, उसको नहीं मालूम तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या रे, उसके तो नहीं लगना चाहिए, देखो उसको पता नहीं था बेचारे। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। पता नहीं था तो पता क्यों नहीं किया? पहली बात आया समझ में? वो राजा असली है वास्तव में, मन की कहानी नहीं है। सुना होगा, पढ़ा होगा कभी आप लोगों ने, जो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा हो। क्या इंग्लैंड में, फ्रांस में इस तरह के बहुत हुए हैं, ठंडे प्रदेश है, वहां तो यूं ही नहीं नहाते लोग बाग। और वो तो राजा ऐसा ही था, बिल्कुल सूखला, एकदम गंदा। क्या वो, उसको गिन ही नहीं आती थी बिना नहाए, तो वो खुद नहीं नहाता और दूसरों को भी नहाने पर पाबंदी। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहाँ पे ये उदाहरण है। देखो दृष्टांत बिल्कुल सीधा है। जैसे कोई राजा अपने शरीर के केसर तथा चंदन के लेप लगाने का त्याग किया था, है ना? अब यहाँ बात दूसरी है, क्योंकि भारत में तो नहाना धोना चलता ही है, तो इसे नहाता तो था लेकिन ये लेप नहीं लगा, इसने त्याग कर दिया, केसर या चंदन का त्याग कर दिया कि अपन केसर चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा कोई राजा हो गया मान लो। और जिसका हुक्म, जिसकी आज्ञा, राजाज्ञा सर्व आपने शहर में तथा इलाका में प्रसिद्ध कर दी ना था, उसने उस नियम की घोषणा भी करवा दी थी, अखबारों में निकलवा दी थी, सबको जग जाहिर कर दिया था कि भैया मेरे केसर चंदन आदि का त्याग है, मेरे इस तरह की कुछ हरकत मत करना, ठीक है? और फिर कोई दूरवर्ती पुरुष, दूसरे राज्य का, दूसरे देश का, दूर से आकर के बड़ा आदर सत्कार संयुक्त, है ना? आदर सत्कार से क्यों लिख रहे हैं आदर सत्कार? क्योंकि सामने वाला यही कहेगा हमने तो आदर से लगाई केसर चंदन, हमने भगवान का अपमान करने के लिए थोड़ी ना लगाई। इसलिए आदर सत्कार का उदाहरण है कि दूर से आकर के बहुत आदर सत्कार से संयुक्त होकर के राजा को अभिषेक कराए, है ना? निलाया धुलाया तो कोई दिक्कत नहीं, वो अभिषेक करा दिया, और उसके बाद शरीर के केसर व चंदन को सुगंध द्रव्य जानकर लेप कर दिया। अरे जगत में तो ये तो उत्कृष्ट पदार्थ है, ये तो राजा जी के लगाओ अपन, राजा जी अपने बहुत अच्छे हैं, इनके लगा दो। क्या कर दिया उसने लेप? क्या होगा? तब राजा उस ऊपर अपनी आखड़ी भंग हुई जानकर, आखड़ी माने प्रतिज्ञा, आखड़ी शब्द का प्रयोग टोडरमल जी ने भी किया है ना? कोई आखड़ी लेता है, इस तरह का वाक्य, आखड़ी माने प्रतिज्ञा होता है। अपनी आखड़ी भंग हुई जानकर दंड तकसीर करे है। दंड तकसीर करे माने दंड सुनाता है ना? तकसीर करे मतलब देता है, तो इस तरह से तकसीर करना माने एक तरह से वही हुक्म करना, उसका आज्ञा देना, दंड देता है कुल मिलाकर, दंड तकसीर करे। तो विचारो, जो कोई राजा के निकटवर्ती, ये तो दूरवर्ती था, और बहुत प्रेम से इसने आदर सत्कार पूर्वक वो काम किया था केसर चंदन लगाने, और कोई निकटवर्ती हो, सास तो पास रहने वालों, सास तो माने हमेशा, शाश्वत रूप से, शास्त्र का मतलब हमेशा, सदा ही निकट रहने वाला, पास में रहने वाला, और राजा की सौगंध ने अच्छी तरह जानने वालों। राजा की जो सौगंध थी, प्रतिज्ञा थी, मुझे ऐसा लगता है वो जो शब्द है ना, वो सौगंध है ही नहीं, क्योंकि सौगंध क्या होता? सुगंध से संबंधित सौगंध होता, वो सौगंध ही होगा। ये जैसे इन्होंने लिखा ना सौगंध, इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि संस्कृत में हमारे इस तरह का पढ़ने भी नहीं आया सौगंध वगैरह, प्रतिज्ञा पढ़ने में आता। सौगंध अगर कहीं पढ़ने में आया हो तो फिर भी स्वीकार कर, बाकी ऐसा लगता है कि सौगंध शब्द होगा तो धीरे धीरे सौगंध हो गया। खैर सौगत ने हो सकता है, सौगत ने, सौगत थोड़े ना, सौगत में नहीं है, सौगण है। तो सौगण माने सौगंध, नियम, प्रतिज्ञा, सौगंध बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो बोलते हैं रात के खाने के सौगंध है, सौगंध ले लिए, है ना? आलू प्याज के सौगंध ले लिए, क्या सौगंध लेते हैं ना, मुनिराज से सौगंध ले लिए, सौगंध ले लिया माने उसका त्याग कर दिया, कोई नियम ले लिया, कोई प्रतिज्ञा कर ली।
अरे सास तो पास रहने वालों, अरे राजा की सौगंध ने अच्छी तरह जानने वालों ऐसो जो हजूरो पुरुष, हजूरो मतलब कि जो वहीं पे हाजिर रहता है और जो उसके समझ लो सब चीजें जानता है, सामने ही मौजूद रहता है, ऐसा पुरुष राजा को स्नान कराती वक्त, स्नान कराए और स्नान कराते समय, वक्त माने वक्त, स्नान कराते वक्त केसर व चंदन को लेप राजा के शरीर के कर देवेगा। तो हे बुद्धिजनों विचारो, वे पुरुष कैसे तीव्र दंड जोग नहीं होगा। भाई वो दूरवर्ती था ना, उसके तो फिर भी एक बहाना था कि इसको पता नहीं थी राजा की प्रतिज्ञा, और ये दूर का था, है ना, ये हमेशा पास भी नहीं रहता था, तो उसके तो फिर भी बहाना, लेकिन उसको भी दंड दिया। तो जो पास ही रहता हो और जिसको प्रतिज्ञा मालूम हो वो ऐसा काम करे तो उसको दंड कैसे नहीं मिलेगा, वो तो तीव्र दंड का पात्र होगा, तीव्र दंड। निश्चय कर महान तीव्र दंड पावे ही पावेगा, पाएगा ही पाएगा। ताते हे मित्र, अब दृष्टांत से दाष्टांत पर आ गया। ताते हे मित्र, तैसे ही ए श्री अरहंत भगवान परम वीतराग, तिल के तुष मात्र परिग्रह के त्यागी, दोनों विशेषण आ गए, वीतरागता का भी आ गया और तिल तुष मात्र परिग्रह से रहित पने का भी, अपरिग्रह का भी, क्योंकि केसर चंदन ये दोनों की विरोधी है। वो वीतरागता का भी उसमें विरोध है, यानी राग द्वेष की प्रवृत्ति विशेष होती है, और इधर परिग्रह रूप तो है ही। तिल के तुष मात्र परिग्रह के त्यागी ऐसी निरावरण छवि है, सो ऐसी त्यागीन की छवि का शरीर, ऐसे त्यागियों के शरीर का, किस चीज के त्यागी, राग का भी और परिग्रह का भी। और ये केसर चंदन आदि किसके सूचक है, ये राग का भी सूचक है और ये परिग्रह का भी सूचक। समझ में आ गई बात। तो जो त्यागियों की छवि है, जिसने सब तरह का राग छोड़ा, सब तरह का भोग छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, उनकी छवि के आप ये बहुमूल्य ऐसी जो केसर तथा चंदन, बहुमूल्य है ना, बहुत मूल्य वाली है, बहुमूल्य है, लाखों रुपए की कीमत इनकी होती है। ताको चरणा के लेप लगानो कैसे संभव है, उसके ये चरणों का लेप कैसे लगाए, कैसे संभव है, कदाचित ना ही संभव है ऐसा जान, है ना। संभव का अर्थ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं, संभव का अर्थ ये बिल्कुल उचित नहीं है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के ये काम नहीं किया जा सकता, जिनेंद्र भगवान के साथ इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता, चाहे नहीं जानता हो चाहे जानता हो, जानने वाला विशेष दोषी और नहीं जानने वाला कि वो भी है दोषी। तो समझ में आ रही बात, उसको छूट नहीं मिल गई, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। आप विदेश में जाकर के और वहां पे दूसरी साइड जो गाड़ियां चलती हैं, है ना, अपने यहाँ तो लेफ्ट हैंड चलती है और राइट हैंड चलती है, और राइट हैंड की तरफ चलाने लगो और पुलिस पकड़े तब कहो हमको पता नहीं था, तो क्या कहेंगे वो कि पता नहीं था तो पहले पता करके आना था, तुम बिना पता करे यहाँ पे गाड़ी कैसे चला रहे हो, सजा तो होगी। देखो आगे, बहुरी फेर प्रश्न के जो तुमने कहा केसर लगोड़ी प्रतिमा नहीं पूजिए, सो तो जाने, पण ऐसा हुक्म तो कोई ग्रंथनी में नहीं है, सो केसर व चंदन चर्चित प्रतिमा नहीं पूजिए, सो कहो। प्रश्न समझ में आया, क्या कह रहा है वो कि भाई तुमने जो केसर लगी हुई, लगोड़ी माने लगी हुई, केसर लगी हुई प्रतिमा को नहीं पूजना, ऐसा तुमने कहा, वो तो हमको समझ में आया, तुम्हारे तर्क भी समझ में आए, लेकिन ऐसा हुक्म, ऐसी आज्ञा, ऐसी बात किसी ग्रंथ में है क्या, लिखा क्या कहीं पे कुंदकुंदाचार्य ने कि केसर लगी हुई प्रतिमा मत पूजना है, समंत भद्राचार्य ने लिखा क्या कहीं पे, उमा स्वामी आचार्य ने कहीं लिखा क्या, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा क्या, कौन से ग्रंथ में कि केसर लगी हुई प्रतिमा मत पूजो, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो बताओ। हाँ वो तो यही कह रहा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अरे सुनो, उनका उत्तर सुनना है अभी। सो केसर व चंदन चर्चित प्रतिमा नहीं पूजिए, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हो सो कहो। ताका समाधान, हे भाई तेने प्रश्न किया सो तो ठीक है, पर जिस वस्तु का प्रकरण ही आगे बिल्कुल नहीं होए और प्रवर्त ही नहीं होए, जिसका नाम कैसे लिखे। भावार्थ, जो है मित्र, एक केसर तथा चंदन श्री जिनबिंब के लेप लगाने की प्रवृत्ति तो इस पंचम काल में केवली व श्रुत केवली की विच्छेद हुआ पीछे, दिगंबर आमनाय में कुलंगी भेषी ऐसा जो रक्तांबरी इनकी उत्पत्ति हुई,
और प्रवृत्ति चाली जब से ही जिन बिंब के लेप लगानो स्वरूप हुआ है, ताते अब इस काल में श्रद्धानी ज्ञानवान पुरुष है, सो तो आगला आचार्य का हुक्म ने मस्तक के ऊपर राखे, तिल के तुष्ट मात्र परिग्रह सो रहित, ऐसा जो ध्यात पाषाण की का प्रतिबिंब दिगंबर आमनाय में किंचित लेपादिक सो रहित, तिनको ही बड़ी भक्ति सहित बड़ा आदर सत्कार संयुक्त पूजे वंदे है, ऐसा जानना। आगे फिर प्रश्न वो अपन आगे देखते हैं, पहले इसको समझिए। प्रश्न बिल्कुल सीधा है और जवाब भी बिल्कुल सीधा है। क्या कहा प्रश्न कि तुम बार बार कह रहे हो ऐसी लेप लगी हुई प्रतिमा को नहीं पूजना, नहीं पूजना, कहीं पे आया क्या शास्त्रों में? शास्त्रों में तो कहीं पे लिखा नहीं आचार्यों ने ऐसा कि जिस पे लेप लगा हो ऐसी प्रतिमा को नहीं पूजना, वंदना नहीं, नमस्कार नहीं करना। कौन सा आचार्य के ग्रंथ में है? तो कितना सीधा जवाब है कि भाई जिसकी प्रवृत्ति ही नहीं थी, जिसका प्रकरण ही नहीं था, उसका वर्णन क्यों करें? कल से तो आप ये कहने लग जाओगे कि मोबाइल के देखने में कौन कौन सा पाप है, ये लिखा क्या आचार्य ने? आचार्य ने तो मोबाइल का नाम ही नहीं लिखा, तुम बिना बात कहते हो कि मोबाइल में समय बिगाड़ना पाप है। समझ में आ रही बात? उनके जमाने में जो चीज थी नहीं वो कैसे लिखेंगे? उनके सामने जो प्रवृत्ति दिखती थी वो लिखते थे। इस संबंध में, इस प्रकरण में एक चीज ध्यान आती है, अलग अलग ग्रंथों में आपको श्रावक के अष्टमूल गुण अलग अलग मिलेंगे। बड़े दादा ने एक पुस्तक लिखी थी, रतन चंद जी भारेल साहब ने, श्रावक क्या था वो, सामान्य श्रावकाचार है ना, सामान्य श्रावकाचार करके एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। उसमें जो श्रावक के संबंध में विशेष विशेष बातें थी, उनका अच्छा संकलन था। उसमें देखिएगा अष्टमूल गुणों का वर्णन हर जगह अलग अलग आया। कहीं पे 5 अनुव्रत और रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और मंदिर जाना, ऐसा लिखा। कहीं पे 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग लिखा। कहीं पर अलग अलग, ऐसे अलग अलग मिला। उसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि जिस देश में, जिस काल में जो प्रवृत्ति लोगों की मुख्य रूप से दिखती थी, आचार्यों ने उसका निषेध कर दिया। वो अष्टमूल गुण। आज के जमाने में 5 उदुम्बर फल दिखते ही नहीं, एक अंजीर को छोड़ दो। अंजीर के अलावा कौन सा नजर आता है? उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। कौन खाता है? बड़ पीपल कौन खाता है? तो अब वो पलट के अपने हिसाब से समझ लेना, आए समझ। 3 मकार तो जरूर दिखते हैं, 3 मकार का त्याग तो अभी भी चलेगा। 5 उदुम्बर में अब वो 5 उदुम्बर नहीं दिखते तो और अपने हिसाब से शामिल कर लो। रात्रि भोजन का त्याग, छना हुआ जल ही पीना, बिना मंदिर जाए खाना पीना नहीं। क्या हुआ? प्रश्न नहीं है किसी का? माइक चालू हुआ था। चलिए, ये प्रश्न है कि जो मठा है उसके लिए कब तक खा सकते हैं? 1 दिन 2 दिन तक अवक्ष हो जाता है। मठा माने छाछ, छाछ, वो उसकी एक दिन की ही मर्यादा है। अच्छा, दूसरे दिन एक दिन की मर्यादा है, दूसरे दिन नहीं काम में ले सकते। और 1 दिन की माने वो उसमें गर्म पानी, उबाला हुआ, उबला हुआ पानी डाला हो, अंडाल उकाल जो पानी है वो डाल करके छाछ बनाई गई हो, मट्ठा बनाया गया हो, तो 1 दिन की मर्यादा। अच्छा, हाँ, वो भी किसकी? जो मर्यादित दही से ही बनाया गया हो वो। अच्छा, हाँ, नहीं तो दही की मर्यादा नहीं तो छाछ की क्या मर्यादा है? समझ में ही बात। जिस दूध की मर्यादा नहीं, उस दूध से बने हुए दही छाछ की क्या मर्यादा? वो तो उनकी तो क्या बात करें, वहां तो सारा ही विपरीत था। चलिए, है ना भाई साहब? हाँ, ये कह रहा था, जैसे जिस किसी का दूध का त्याग है, हाँ, तो वो फिर बाकी दूध से बनी हुई चीजें जो है, एक सेकंड, प्रश्न क्या है ना, जिसका दूध का त्याग है मान के चलो, या दही का त्याग है, तो फिर जैसे दही का त्याग है तो दही के बाद वाली जो चीजें, मक्खन बनेगा, घी बनेगा, तो उन सब का भी त्याग होगा ना उसका? नहीं, उसमें दोनों बातें हैं। क्या उसने किस हिसाब से त्याग किया, क्या सोच के त्याग किया, वो है। अगर दूध या, इनका प्रश्न यूं है कि जिसके दूध का त्याग है वो दूध से बनी हुई वस्तुएं लेगा कि नहीं लेगा। दही का त्याग है तो दही के बाद जो चीज बनी उसको लेगा कि नहीं लेगा। वो उसके विचार के ऊपर है कि उसने क्या छोड़ा है। जैसे मान लो कि मुझे तो डेयरी प्रोडक्ट ही नहीं लेना है ना, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेना, तो ना दूध लूंगा, फिर ना दूध से बना हुआ कुछ भी नहीं लूंगा, ना दही, ना छाछ, ना मावा, घी भी नहीं लेगा फिर। लेकिन कि भाई दूध तो नहीं लूंगा, दही वगैरह ले लूं, ऐसा किसी का। अब उसकी मानसिकता क्या, क्यों छोड़ा है, उसके ऊपर निर्भर करता है ना। वो अभिप्राय क्या है, प्रतिज्ञा किस हिसाब से ली है, वो उसमें समझना चाहिए। नहीं, वो उसके हिसाब से है
है ना, रस छोड़ते हो कि नहीं आप? फिर वहां दूध छोड़ा दही नहीं छोड़ा, दही छोड़ा दूध नहीं छोड़ा, वो तो अपने हिसाब से है। लेकिन अगर दूध में कोई दोष समझ करके छोड़ रहे हो तो फिर तो उसका बना हुआ पूरा ही छूटेगा। जैसे अभी जो प्रश्न है ना वो छाछ की मर्यादा का, उसमें वैसे ही लगाना कि दूध ही मर्यादित नहीं है कि मर्यादित अमर्यादित दूध का त्याग, तो अमर्यादित दूध से बनी हुई सारी वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। फिर उससे बनी हुई छाछ, उससे बनी हुई क्या बोलते हो आप, दही है या मावा है या और जो भी है, उसको फाड़ करके कुछ मिठाई विठाई बनाओ तो वो भी उन सब का त्याग हो जाएगा। तो वो अपने अभिप्राय के ऊपर है क्यों छोड़ा। हालांकि दूध के संबंध में आजकल बहुत ज्यादा बात चलती है, आंदोलन भी चलते हैं, है ना, वो कभी चर्चा के विषय में लेंगे, अपन चर्चा के प्रसंग में लेंगे। बहुत से लोग उसमें अतिरेक कर देते हैं, ज्यादा खींच देते हैं, तो उसका क्या है क्या नहीं है उसके संबंध में कभी चर्चा कर लेंगे रविवार वगैरह। ऐसा है। आप क्या कह रहे थे? यहाँ में रसोई बना नहीं, हाँ, ये बाटे जो बना खावा लायक ही नहीं है, कहीं डाले डाले। अरे ये रसोइयों में खाने लायक नहीं है। आपका जो बना है कहीं डाले डाले। हाँ तो वहां तो जाने लायक और खाने लायक ही नहीं है। ये जो कहाँ में बना है खावे लोग, वो बात ही करने लायक नहीं, क्योंकि वो तो खाने लायक नहीं है। समझ जो ये बात कर रहे हैं, अरे हाँ हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। वो जो ये बात कर रहे हैं, जो जिन लोगों को सुनाई नहीं दिया हो, वो सामूहिक जो भोजन होता है ना शादी ब्याह का, उसकी बात है कि वहां तो उसमें छाछ डालते हैं और वो कंडे में बनाते हैं बाफले वगैरह। वहां का तो खाने लायक ही नहीं है वो किसी भी तरह से। वहां आप सोचो कि मर्यादा सदे कोई मर्यादा नहीं सकती, जो वहां सामूहिक भोजन करता है उसकी कोई मर्यादा नहीं सकती, ये पक्का भाई। और शोध के संबंध में भी, अरे सुन लो इधर सुन लो, वो जाते कि नहीं जाते उसका मतलब नहीं, सुनो ध्यान से। शोध का भोजन भी जो ये कहता है कि हम 100-200 लोगों का शोध का भोजन बनाते हैं, पक्का मानना शोध का भोजन इतने संख्या में बन ही नहीं सकता, ये स्पष्ट है बात। वो गली निकाली गई कोई। विवेक भैया छिंदवाड़ा वाले ऐसे बता रहे थे कि मैं एक दिन सोच के भोजन में गया था, तो हम पत्नी मम्मी वगैरह सब गए और वहां पे है ना छन्ना लगा हुआ, गर्म पानी हुआ और वहां बहुत सारे मटर छिले हुए थे। तो फिर हम खाने जल्दी पहुंच गए, तो फिर एकदम ध्यान से हमने और मेरी पत्नी ने यूं देखा तो उसमें एक इल्ली निकली। फिर पूरे परिवार वालों ने थाली ली, 25-36 इल्लियां निकली सोच के भोजन में। उस दिन से उन्होंने है ना त्याग ले लिया, कभी शादी ब्याह में नहीं जाना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इकट्ठा बन ही नहीं सकता। विवेक जी छिंदवाड़ा वालों का किस्सा सुना रहे है ना, वो परिवार सहित शोध के भोजन में जल्दी पहुंच गया वो खाना, और जल्दी पहुंचे ना तो क्या देखा वहां पे, मटर छिली हुई है तो इल्लियां चल रही। अरे तो बनाने वाला कौन है? बनाने वाला आप जैसा ध्यान रखेंगे क्या? आप अपने घर में जैसा भोजन बनाते हो, शोध का जिनके घर में बनता है, आप जितना ध्यान रख सकते हो बनाने वाले, उनको उनका काम निपटाना है। उनको तो आपने पैसे देख करके बुलाया, वो काम निपटाना है उनको तो जैसे तैसे। वो क्या ध्यान रखेंगे? आप भले कह दो कि हाँ भैया ध्यान से करना और ये सब करना, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अब उनका ध्यान रखना और आपके ध्यान रखने में जमीन आसमान का अंतर है कि? अरे पानी छानने की विधि में अंतर है, आया समझ में? अपने ही घर की महिलाओं को, अपन अपने घर की माने जेएनयू की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अभी 100 में से 90, मैं गारंटी से कह सकता हूं 100 में से 90 लोगों को ढंग से पानी छानना तक नहीं आता। जो ये कहते हैं कि हम छान के पीते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो छान के पीते ही नहीं उनकी तो बात छोड़ो, पानी छानने की विधि तक नहीं आती है। कैसा तो नापना है, कैसा वो कपड़ा है छानने का, और वो गीला हुआ तो कहाँ हाथ लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे हो, कैसे हाथ लगा रहे हो, इतनी बुद्धि कौन रखता है? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये अनुमान गलत हो, लेकिन 100 में से 90 लोग भी, महिलाएं भी, वो बहुत चतुर कहलाती हो भले, लेकिन नहीं समझती। वैसे भी मटर सेम वगैरह ये चीजें तो किसी और की छिली हुई लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मोस्टली इल्ली निकलती है और 4 लोग छीलेंगे तो बातें कर करके छीलेंगे, वो थोड़ी ना देखेंगे इतना। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात की। बातें करते करते जो छीलते रहते हैं सब्जियां मटर वगैरह, ये विवेक का काम है बहुत, आया समझ में? बातें करते हुए, या एक और चीज जहां खास उपयोग लगाना जरूरी हो उस समय आप मोबाइल पे प्रवचन वगैरह भी मत सुनना। सच कह रहा हूं मैं, ये महिलाओं की बहुत खोटी आदत होगी है, इधर मटर छीलती रहेंगी और इधर प्रवचन सुनती रहेंगी, उपयोग कहाँ लगेगा बताओ?
अगर प्रवचन सुनने में उपयोग लगाओगे तो उधर आपका सारा शोध बिगड़ा, और उधर उपयोग लगाते हो तो इधर नहीं सुन सकते। समझ में ही बात? भले कुछ भजन वजन गुनगुनाते हुए आप कर लो, लेकिन अलग दूसरी जगह उपयोग मत भटकाओ, तो बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे भिंडी वगैरह है, कुछ लोग गोल गोल शेप में काटते हैं, वो तो कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नहीं, उसके अंदर भिंडी कुछ भी अभक्ष्य होता है। है, भिंडी तो कैसे भी खाने लायक नहीं है, अभक्ष्य में आती है। हाँ, नहीं बहुबीजा नहीं है भिंडी, नहीं नहीं, बीज बीज होना थोड़ी ना, अलग अलग घर में अलग अलग बीज है, एक साथ बीज नहीं, उसमें लट और उसके आधार से बहुत जीव रहते हैं, वो कारण है। खैर, ये आज विषय से थोड़ा अपन विषयांतर हो गया, ये चर्चा है ना, रविवार के लिए बचा करके रखे क्या, रविवार तो प्रसंग बढ़िया बन जाता है, उस समय ये सारी बातें हो तो ज्यादा अच्छा, अपना ये विषय नहीं तो एक तरफ रह जाता। करेंगे चर्चा कर लेंगे कभी, है ना, ये इन संबंध में चर्चा होती रहनी चाहिए। क्या शिथिलता आती जाती है ना बार बार, तो भक्ष अभक्ष के संबंध में, अपने जो भी प्रवृत्ति है उसके संबंध में चर्चाएं होती रहनी चाहिए। कोरा अध्यात्म सुन करके और हम मुमुक्षु बनना चाहते हैं, जैनी बनना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं। जैसे अभी किसी भी मौसम में कोई भी फल या सब्जी मिल रही है तो क्या वो अभक्ष में आती है? नहीं, जैसे किसी भी मौसमी मौसम फल क्या नहीं मतलब? है, जैसे मौसम का फल नहीं है और वो मिल रहा है, अपन खा रहे हैं, तो क्या अभक्ष है वो? मौसम का फल नहीं है और अभी मिल रहा है तो अभक्ष है क्या, है ना, उसमें विचार करना पड़ेगा, वो कहाँ होगा, कब होगा, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा है कि वो उसी मौसम में लगता है, क्षेत्र काल के हिसाब से वो पलट जाता है। आया समझ में? बहुत सी जगह पे कोई फसल कब होती है और कोई फसल कब होती है। अभी भी आते हैं, अभी भी अपने यहाँ पे भी आ रहे हैं भुट्टे वगैरह, अभी भी आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो तो कब उगा है उसके ऊपर भी देखेंगे, और वो कोल्ड स्टोर का या उसके लिए क्या प्रिजर्वेटिव, मतलब जो उसके सुरक्षित रखने के साधन है उनमें कोई हिंसा तो नहीं है, उस हिसाब से विचार करके देखना। इससे ज्यादा तो दूध पे और आटे पे ही कर लो ना बात। हाँ, दूध तुम मंगाते हो कितनी देर में आ जाता है घर पे निकलने के बाद। ये चर्चा के लिए रखे अपन, है ना, ये रविवार को अपन इस संबंध में चर्चा करेंगे, और भी कुछ बात होगी वो भी करेंगे, आटे के संबंध में, दूध के संबंध में, ये सारी चीजें अपन, है ना, एक नोट कर लीजिए कोई भी जना, रविवार को अपन चर्चा कर लेंगे इस बार। 5% का दोष है। हाँ, जीव उत्पन्न हुआ उसमें ऑटोमेटिक, मर्यादा के बाहर स्पष्ट त्रस्त जीव का घात होता है। देखो, तो क्या कहा था, प्रश्न अपना तो ये चल रहा था कि भाई शास्त्रों में कहीं पर ऐसी बात आई हो कि जिन प्रतिमा पर केसर वगैरह लगी हुई तो नहीं पूजना, नहीं वंदना है, तो ऐसा कहीं का आया क्या शास्त्र में, वो बताओ। तो सीधा सा जवाब उन्होंने दिया कि भाई जिसकी प्रवृत्ति ही नहीं चलती थी उसका वर्णन कैसे कर, उसका निषेध कैसे कर, जब से प्रवृत्ति चलने लगी उसी के बाद तो निषेध होगा। आज वो मोबाइल संबंधी जो भी ऐसी विपरीतता चलती है तो अभी तो होगा ना विरोध, तोड़रमल जी के जमाने में नहीं था तो उन्होंने नहीं लिखा, अब वाले लिखेंगे। टीवी उस समय थी नहीं तो टीवी का निषेध करते क्या वो, कह रहे देखो आचार्यों को लिखा नहीं, चलो आचार्यों ने नहीं लिखा, तोड़रमल जी तो लिख जाते। अरे तोड़रमल जी के जमाने में होती तो लिख जाते, उनके जमाने में थी नहीं तो क्यों लिखते। आज है तो आज जो उनकी लाइन पर चल रहे, जिनको समझ में आती है बात को निषेध करते हैं। आया समझ में? जो भी चीजें जिस समय में, जिस कालखंड में जो विपरीतता नजर आती हैं उन्हीं पर तो प्रहार किया जाएगा। आप कह सकते हैं कुंद कुंदाचार्य के पहले अष्टप्रहर जैसी चीज क्यों नहीं लिखी गई, कि अरे उस समय पे विपरीतता ही नहीं दिखी थी, क्यों लिखते। विपरीतता जब नजर आई तभी लिखा जाएगा ना, जिस कालखंड में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो बात होगी उसी समय उसके संबंध में चर्चा होगी, उसी समय उसका अगर निषेध करना है तो निषेध किया जाएगा, उसके अलावा कोई प्रवृत्ति दिखानी तो वो दिखाई जाएगी। उनका वर्णन कहाँ आया, है ना। देखो क्या कहा कि हे भाई तेने प्रश्न किया सो तो ठीक है, पर जिस वस्तु का प्रकरण ही आगे बिल्कुल नहीं होए, आगे मतलब उस समय पे, है ना, आगे का अर्थ यहाँ पे अपने बाद नहीं, अपने पहले जो लोग हो गए हैं आगे 2000 साल पहले, जिसका प्रकरण ही नहीं हो और प्रवृत्त ही नहीं होए, प्रवृत्ति भी नहीं थी लोगों की ऐसी, उस जमाने में अगर केसर चंदन लगते तो फिर निषेध किया जाता। जिसका नाम कैसे लिखे, नाम माने नाम, उसका नाम कैसे लिखे, उसकी मना कैसे करें, उसके संबंध में चर्चा कैसे करें। जो है मित्र, एक केसर तथा चंदन
श्री जिन बिंब के लेप लगाने की प्रवृत्ति तो इस पंचम काल में केवली या श्रुत केवली की विच्छेद हुआ पीछे। विच्छेद माने विच्छेद, है ना, वो विच्छेद के स्थान पे विच्छेद लिख गया। भाई केवली और श्रुत केवली जब नहीं रहे, उनका विच्छेद हो गया, और दिगंबर रामनाय में कुलिंगी, भेषी, ऐसे जो रक्तांबरी तिनकी उत्पत्ति हुई। आया समझ में? भट्टारक युग आ गया, भट्टारक लोग होने लगे। भट्टारक का अर्थ गलत नहीं था, ध्यान रखना। भट्टारक तो श्रेष्ठ को कहा जाता था। महावीर स्वामी के लिए परम भट्टारक शब्द आता है, परम भट्टारक महावीर स्वामी, समझ में ही बात। लेकिन अब वो कालांतर में ये लोग खुद को भट्टारक कहने लग गए, रक्तांबरी, और फिर वो भट्टारक नाम चल पड़ा। आया समझ में? तो ऐसा जो रक्तांबरी तिनकी उत्पत्ति हुई और प्रवृत्ति चली, उन्हीं लोगों ने चलाई। यूं समझ लो 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद से या और भी बाद से, अपने को पक्का नहीं पता कि कब से ये खोटी प्रवृत्ति चली। जब से ही जिन बिंब के लेप लगानो शुरू हुआ, उसके पहले कोई उदाहरण मिलता हो, कोई ऐसा मिलता हो कि हाँ लगाओ लगाओ या लगाते थे पहले, कहीं भी तो मिलता। अभी आगे ऐसा तर्क भी देंगे कि तू इसका उल्टा बता। तू हमसे पूछता है कि आचार्यों ने क्यों मना नहीं करा, तो हम तुझसे यूं पूछेंगे कि आचार्यों ने लगाने की कब कही। समझ में ही बात? तू कहता है कि कहां लिखा है कि मत पूछना, हम कहते हैं कि कहां लिखा है कि इनको पूछना। ऐसा आएगा तर्क इसका, है ना? न्याय में तो इसी तरह से होता है वाद विवाद। ताते अब इस काल में श्रद्धानी ज्ञानवान पुरुष हैं, ना, जो सच्चे श्रद्धानी है देवशास्त्र गुरु के और समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सो तो आगला आचार्य का, आगला मतलब जो अपने बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं। अगले का अर्थ पिछले समझना, क्या आगले मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे बोलते हैं आगले बड़े। आगले बड़े माने हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादा वगैरह पूर्वज। तो सो तो आगला आचार्य का माने अपने जो पहले हो चुके हैं, उन आचार्यों के हुक्म ने मस्तक के ऊपर रखे। जिनवाणी का गुरुओं का उनकी आज्ञा को अपने सिर माथे पर रखते, और तिल के तुस मात्र परिग्रहों रहित ऐसा जो ध्यात पाषाण का प्रतिबिंब, है ना, ध्यात धातु के लिए, धातु अथवा पाषाण का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिमा होती है, कैसी? दिगंबर रामनाय में किंचित लेपादिक सो रहित तिनको ही बड़ी भक्ति सहित बड़ा आदर सत्कार सो युक्त, आदर सत्कार संयुक्त पूजे वंदे है ऐसा जान। जो समझदार है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धानी है, ज्ञानवान है, वो आचार्यों की आज्ञा को अपने सिर माथे रख करके और धातु और पाषाण की निरावरण दिगंबर प्रतिमा को ही पूजते हैं। प्रतिमा धातु की हो या पाषाण की, ये दो ही प्रतिमा अपने यहाँ पे पूज्य है। इससे तीसरे प्रकार की कोई प्रतिमा पूज्य नहीं, ध्यान रखना। और तीसरा प्रकार भी बन सकता है क्या? बनता है ना। कास्ट की तो मालूम ही है पहले की, अभी आजकल नई प्रवृत्ति और चली है। नई प्रवृत्ति कैसी? नई प्रवृत्ति रेत सीमेंट कंक्रीट की, आया समझ में? ऐसा मैंने देखा बहुत सी जगह। हालांकि वो पूजनीक नहीं रख रखी है उन्होंने, बहुत बड़ा आकार ऐसा बना लिया इसका, सीमेंट का, उसमें सरिये वगैरह और ये सब, ये आरसीसी इस तरह की बना दी जाती और फिर उस पर आकार दे दिया जाता। वो दर्शनीयता के लिए सिर्फ, वो पूजनीय नहीं है। अभी तो पूजनीय नहीं है, लेकिन आगे कुछ ऐसे ना समझ अज्ञानी लोग हो जाए, उनको पूजने लग जाए तो फिर क्या करें? और बताओ, प्लास्टिक के, प्लास्टिक के कहाँ होते हैं? अरे हर घर में होते हैं। घरों में आप वो लगाते हो ना जरा जरा से शो पीस टाइप, भगवान की प्रतिमा या ऐसी बीड़ की या कुछ भी, कुछ डिजाइन बनानी हो, कुछ ऐसा बनाना हो, जैसे ये बना हुआ ये रखा हुआ, समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? ये पूजनीय नहीं है। अभी कोरोना काल में लोग बाग इन्हीं के दर्शन करने लग गए, इन्हीं के सामने बैठ करके पूजा करिए लोगों ने। नहीं हुआ क्या? बोलो गलत कह रहा हूं तो? ये 1.5 साल में ये काम बहुत हुआ है, आया समझ में? और लोगों को पूजा कराई गई है घर पर, और लोगों ने खूब घर में पूजा करी और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया धर्म किया। ये तुमने प्रवृत्ति बिगाड़ दी, पूरी पूरी प्रवृत्ति बिगाड़ दी। समझ में आ रही है बात? तो धातु और पाषाण ये दो ही अपने यहाँ पे स्वीकृत हैं। ये दो भी प्रतिष्ठित हो तो, है ना, अप्रतिष्ठित हो तो पूजनीय नहीं है। फिर उसके अलावा तो
चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे पत्थर की तो खैर इसमें आएगी, सीमेंट की और उसकी वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक की हो या और कोई चीज की हो, वो किसी भी तरह से पूज्य नहीं है ना, उनकी यथाविधि प्रतिष्ठा भी नहीं होती और वो किसी भी तरह से पूज्य। स्फटिक तो पाषाण ही है, स्फटिक पाषाण है ना। और भी कोई मणियों की हो, अब मणियों की अब तो देखने में आती नहीं, वो तो पुराने जमाने में होती थी है ना, रत्नों की, तो रत्न सब पाषाण ही तो है, रत्न पाषाण में आते हैं है ना, रत्न पाषाण के अंदर आते हैं। रत्न अथवा धातु, ये दो ही अपने यहाँ पे दो ही प्रकार की प्रतिमा पूज्य है, इनके अलावा कोई प्रतिमा पूज्य नहीं। अब वो उसके संबंध में भी कई बार दिमाग में ऐसा उठता है, नकली आता है ना स्फटिक, नकली स्फटिक क्या, वो विदेशी कांच आता है और वो उस ढंग का बना दिया जाता है। अब उसके संबंध में कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि भाई जो विधि चली है अपने यहाँ तो धातु और पाषाण की चली, अब उसको कैसे क्या समझे कुछ समझ में आता है। महंगा भले आता है लेकिन उपलब्ध हो सकता है, अगर असली हो तो पूजनीय है, मतलब जो मुझे समझ में आता है उस हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी और कहीं पे इस तरह का पढ़ने में आया हो आपको तो देखना, क्योंकि वो नकली है। अगर नकली स्फटिक की कह रहा हूँ मैं, असली की बात नहीं कर रहा, असली स्फटिक है वो तो पाषाण ही, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल वो विदेशी कांच आता है, वो बहुत मोटी बड़ी साइज का भी आता है और उसकी भी प्रतिमाएं बना दी जाती है और स्फटिक के नाम से चला दी जाती है, तो उसके संबंध में मुझे थोड़ा समझ में बैठता नहीं। मेरे को ऐसा समझ में आया जो मैन मेड है वो कार्य वो उचित नहीं है, जो से तैयार कुदरती, जिसको आदमी ने बनाया नहीं, कुदरत की तरफ से आपो आप बना है, उसका ही बनता है। ये बहुत बढ़िया तर्क दिया आपने। क्या जो भी चीज कृत्रिम है ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, या जैसे वो अपन ने कांच की बात की, वो पूजनीय नहीं है। और जो ओरिजिनल प्राकृतिक है, पत्थर भी प्राकृतिक है, धातु भी प्राकृतिक है ना। अब वो पत्थर की घड़ाई तो मनुष्य ही करेगा, धातु को उसको ढालने का काम तो मनुष्य ही करेगा, लेकिन है तो ओरिजिनल वो प्राकृतिक। बहुत सही तर्क है, प्राकृतिक हो है? हाँ, इसमें एक चीज आ जाएगी साहब, लेकिन लकड़ी भी प्राकृतिक है लेकिन वो प्राकृतिक होने से पूज्य नहीं हो जाएगी। ये तर्क अपना इसमें लगा सकते हैं, स्फटिक वाली जो नकली स्फटिक की बात चल रही है उसमें लगा सकते हैं। भाई सीधा सा है, अपने को तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाए, धातु और पाषाण ये दो कही है पूज्य। पूजा में आती भी एक पंक्ति ऐसी कुछ है ना, प्रतिमा धात पाषाण की, ऐसा करके कोई छंद है, पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बनासीदास जी का हो सके, प्रतिमा धात पखान की, इस तरह का आता है। तो धातु और पाषाण ये दो ही स्वीकृत है प्रतिमा के लायक जिनेंद्र भगवान की। खैर वो तो धातु और पाषाण का नाम है ना, इसलिए चर्चा हो गई। और जो 24 में जो कलरफुल प्रतिमाएं बनने लगी है वो पत्थर की तो है, सब रंगीन हो भले, तो पत्थर तो अलग अलग तरह का आता है, काला भी आता है, भूरा भी आता है, सफेद भी आता है, उसमें दिक्कत नहीं। ऊपर से ऑयल पेंट करा तो गलत है, ऊपर से अगर रंग कर दिया गया हो वो उचित नहीं, वो पूज्य नहीं रही, वो तो लेप ही हो गया है ना, वो तो साक्षात लेप हो गया है ना। हमारे आसपास और बहुत सी जगह इस तरह का काम हो चुका है ना, वो उचित नहीं है किसी भी तरह। देखो जैसे शिल्पकार ने पत्थर को देखा, वो पत्थर देखकर बोलता इसमें मूर्ति बन जाएगी और इसमें मूर्ति नहीं बनेगी, ऐसे ही लकड़ी पर लगाना, लकड़ी इसमें स्थायित्व नहीं होता है, जिसमें स्थायित्व नहीं मिलता है उसकी प्रतिमा नहीं बनती है, ऐसा लेना है अपन को। हाँ वो ले सकते हैं, लेकिन वो स्थायित्व के लिए फिर वो बातें खड़ी हो जाएंगी। लकड़ी को भी हम स्थायित्व दे देंगे, उस पर घी तेल दही इन सब की मालिश कर करके स्थायित्व दे देंगे, फिर क्या करें? नहीं, उसमें पत्थर में जैसे पाषाण या धातु में घी तेल नहीं लगाया जाता, वही प्रक्रिया इसमें होगी। हाँ वही सीधा सा है, धातु और पाषाण है ना, पाषाण और धातु यही उचित है, इनके अलावा और कोई उचित नहीं। चलिए देखते हैं आगे है ना। इसमें एक चीज और समझ में आती है, ये चर्चा बहुत पहले हुई थी, मुझे अभी वापस ख्याल में आई। वो जो सीमेंट का मैंने आकृति बताई ना, उसमें पहले किन्हीं विद्वान से चर्चा हुई थी, मैं भूल गया किसके साथ हुई थी चर्चा, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया तर्क दिया था
कि प्रतिमा अखंडित निकलती है, वो एक कंपाउंड नहीं होती है, माने उसको मिश्रण करके या कुछ ऐसा करके बनाया जाए ऐसा नहीं है। तो ये जो कांच है, कांच में भी ये बात लग जाएगी और उस सीमेंट वाली में भी ये बात लगेगी। क्या वो जो सीमेंट की बनाई गई, गिट्टी सीमेंट आरसीसी वगैरह जिससे भी, वो तो सब चीजें मिला करके बनाई गई है ना। ऐसे कांच है, कांच वो पिघला करके, रेत पिघला करके वो सब जमा जुमो के बनाया जाता है। तो जो भी चीज मिला करके बनाई जाएगी, मिल करके बनेगी, अखंड नहीं बनेगी, वो पूज्य नहीं थे। ऐसा उन्होंने तर्क दिया था उस समय पे, जब वो बात करी थी ना, तो उस टाइम पे मैं आकर्षित तो हुआ, छोटा ही था कि अरे देखो कितनी ऊंची बनाई जा सकती है, तो अब बाहुबली स्वामी से भी बड़ी प्रतिमा क्यों नहीं बन जाएगा, कि वो अखंड होनी चाहिए, एक ही में से निकली हुई होनी चाहिए, एक ही पत्थर में से निकली हुई हो। या फिर जैसे धातु है, तो धातु तो खैर पिघला करके ही बनती है, लेकिन धातु मूल रूप से वैसी होती है, धातु प्राकृतिक, और बाकी ये चीजें प्राकृतिक नहीं है, अपने द्वारा बनाई गई है, तो वो उचित नहीं है ऐसा। खैर ये तो प्रतिमा किस तरह की हो उसके संबंध में चर्चा आ गई। तो क्या कहा, ऐसा जो धात पाषाण का प्रतिबिंब दिगंबर आमनाय में किंचित लेपाधिक सो रहे। दिगंबर आमनाय में, दिगंबर आमनाय कह रहे हैं अब इसको और ज्यादा प्योरीफाई कर लेना, शुद्ध आमनाय कर लेना अब इसको। क्यों? क्योंकि दिगंबर आमनाय में कहलाने लग गए सब। वो विपरीतता भी दिगंबर आमनाय में, कि हम भी तो दिगंबर आमनाय वाले हैं, ऐसे ही कहेंगे। आपको पता है वो जो अष्टपाहुड़ की, श्रुत सागर जी की टीका षट पाहुड़ की, वो श्रुत सागर खुद को क्या कहते हैं, है ना, भट्टारक थे वो क्या कहते हैं खुद को, वो कुंद कुंदाचार्य का ही खुद को पूरा पूरा वैसा घटित करते हैं, जैसे कुंद कुंदाचार्य मूल नंदी संघ है ना, और क्या था वो, नंदी संघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ, ये था। नहीं माथुर नहीं, माथुर संघ अलग है, नंदी संघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ, उस गच्छ के कुंद कुंदाचार्य थे। और ये श्रुत सागर भी खुद को उसी का बताता, और पूरी तरह से विपरीत कथन करते। क्या शासन देवी देवताओं का, उनके सब मतलब उनकी रुचि रखो, उनकी श्रद्धा रखो, ये फूल केसर वगैरह का सब, ये सब बताते। अब सोचो, नाम यहाँ का ले दो, पाकिस्तानी आ गया, वही तो बात है। तो यहाँ भी यही समझना, जो दिगंबर आमनाय लिखा ना, तो साक्षात कुंद कुंद आमनाय, शुद्ध आमनाय, शुद्ध आमनाय, तेरा पंथ आमनाय, ऐसा समझ लो। तो प्रतिबिंब दिगंबर आमनाय में किंचित लेपाधिक सो रहित, तिनको ही बड़ी भक्ति सहित बड़ा आदर सत्कार सो युक्त पूजे वंदे है, ऐसा जानना। कौन? वो समझदार व्यक्ति हो तो। हाँ, झगड़ा वाली बात ही नहीं है भाई, सीधे सा है। हम तो इस पर विचार कर रहे हैं कि ये भगवान का स्वरूप बनेगा, इस तरह की भगवान की प्रतिमा के साथ क्रिया होगी या नहीं। अगर इस तरह की क्रिया भगवान के साथ की जाती है, भगवान की प्रतिमा के साथ की जाती है, तो वो सही है या गलत है, इस पर ये विचार कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी जगह ऐसा होता है, वो नाम भले 20 पंथी रहता है उनका, लेकिन वहां फूल केसर वगैरह कुछ भी नहीं। और बहुत सी जगह ऐसे हैं, वो खुद को 13 पंथी कहते हैं, और वहां पे इस तरह की कुछ क्रिया दिखा देते हैं। अरे वहां पे वो दीपक वगैरह और वो सब लगाना हो जाता है, वहां पे वो देवी देवताओं को बिठा दिया जाता है, और नाम 13 पंथी। किसी से भी झगड़ा नहीं, या तो सीधा सा विचार है कि जिनेंद्र भगवान का कैसा स्वरूप है और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का कैसा स्वरूप, और हमको उनके साथ कैसी क्रिया करनी, कैसी विधि करनी, इतनी सी बात है। कहीं हम धर्म के नाम पे उल्टा पाप ही तो नहीं कमा रहे हैं, कहीं हम धर्म के नाम पे उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व का ही तो पोषण नहीं कर रहे हैं। इतना अपने को विचार करना, और समझ में आए तो अपनी प्रवृत्ति सुधारनी, इतनी सी बात है, झगड़े वाली कोई बात ही। आगे की चर्चा, आगे के प्रश्न अपन कल लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।